फिर आपको इसमें 2023 दिसंबर में ही एक और क्वेश्चन मिल जाएगा मैट्रिक्स का, ठीक है। क्वेश्चन आपको 5th है, 8 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन पूछ रखे मैट्रिक्स के, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ वो कर रही हूँ जितना हमने मैट्रिक्स वाले का कॉन्सेप्ट समझा था उसके बेस्ड ऑन करा रही हूँ अभी, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन है डायरेक्ट, और भी क्वेश्चन दे रखे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाला जो टॉपिक है उससे, लेकिन पहले वो डिस्कस कर रही हूँ जितना मैंने आपको बेसिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझाया उसके आधार पर, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन दे रखा था 8 मार्क्स का, जिसमें उन्होंने हमें कहा कि एक मैट्रिक्स ए है जो है 0 2 0 3। तो देखो इस मैट्रिक्स में आपकी 2 रो और 2 कॉलम है, ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी आपकी मैट्रिक्स बी है जिसमें ये आपका 4 6 0 0, ये भी आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। क्वेश्चन 5th है आपका, ठीक है। तो बस उन्होंने हमें कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा ए बी निकालो। तो देखो काफ़ी सिंपल है, मैट्रिक्स पे छोटी ए बी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले स्टेप 1 से शुरू करते हैं। हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2x2, ठीक है। कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ये है, एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ 2x2, ठीक है। अब हम ऐसे मान लेते हैं कि m है इंटू n है, ये p इंटू q हो, तो q है। a को a b निकालना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, या ए बी डिफाइन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है उसमें जो कॉलम की संख्या है वो मैट्रिक्स बी की रो में जो संख्या उसके इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर हम नंबर से इसीलिए इसको डिनोट करते हैं कि ईजी हो जाए। तो जैसे हम हमेशा देखते हैं, ये देखेंगे इसमें n कितना है, n बोले तो मैट्रिक्स ए का कॉलम 2 है और इसमें मैट्रिक्स बी का रो जो p से डिनोट है वो भी 2 है। तो हम देखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू p। आप भी इस तरीके से लिख देना पेपर में ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि भाई उसने m क्या ले रखा हो, n क्या है, p क्या है, q क्या है, ठीक है। आप लिखोगे n इक्वल टू p, देयरफॉर ए बी इज़ डिफाइन या मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, ये आप लाइन लिखोगे, ठीक है। अब सेकंड उसमें आप लिखोगे स्टेप 1 में आपने देखा अब जो आपकी रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगी हमें वो किस ऑर्डर की मिलेगी, रिजल्ट मैट्रिक्स हमें किस ऑर्डर की मिलेगी, क्या बच गया हमारे यहाँ पर m और q, m/q की यानी 2/2 की मिलेगी, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एक लाइन ये भी लिख देंगे कि रिज़ल्ट विल बी 2/2, मतलब रिजल्ट मैट्रिक्स विल बी 2/2 ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर लिख दो रिजल्ट मैट्रिक्स विल बी 2/2 की ऑर्डर की हमें मिलेगी। अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना हम चाहे तो कॉलम बाय रो भी कर सकते हैं, बट ये सबसे इजी रहता है और हम अभी इसी को सीख रहे हैं, तो आप इसी को यूज़ कीजिए, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। वरना आंसर दोनों से एक ही आता है कि आप चाहे कॉलम बाय रो करो या रो बाय कॉलम, बट हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। रो बाय हम कॉलम मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो रो रहती है एक उसको कॉलम्स ऑफ बी से करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जो हमारी रिजल्ट मैट्रिक्स है वो हमें क्या मिलेगी, 2/2 ऑर्डर की, मतलब ऐसे ये मिलेगी हमारी रिजल्ट मैट्रिक्स में, ठीक है। इवन अगर आप इस चीज़ को ना यहाँ लिखोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर होगा, जो मैंने यहाँ लिख रखा, ध्यान रखना है यहीं पर लिखना, ठीक है। अब तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए विथ कॉलम्स ऑफ बी, ठीक है, विथ कॉलम्स ऑफ बी, ठीक है।
अब मैं रफ वर्क के लिए मैट्रिक्स को एक बार यहाँ नीचे उतार देती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करके निकालना शुरू करेंगे, पर मुझे मैट्रिक्स दिख नहीं रही स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ पर ना नीचे उतार देती हूँ ऐसे करके। 0 3 बी मेरी है, और जो मेरी मैट्रिक्स बी दे रखी है वो है हमारी 4 6 0 0 की। ये जो मैं इतना पोर्शन लिख रही हूँ ये जस्ट रफ वर्क है आपका, मुझे मैट्रिक्स विजिबल नहीं दिख रही है स्क्रीन में, जस्ट मैंने इसलिए नीचे उतारा इसको, ठीक है। ये इतना रफ वर्क है, ठीक है। अब आप अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर सकते हैं। तो पहले मैं निकालूंगी A11 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स A है उसकी फर्स्ट रो को मैट्रिक्स B के कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 2 0 3 4 6 0 0। जब भी मैट्रिक्स उतारो ना आप तो डबल चेक कर लो, क्योंकि अगर आपने बाय मिस्टेक गलत उतार दिया तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत चला जाएगा। तो श्योर रहने के लिए क्या करो, जब भी आप मैट्रिक्स उतारो ना तो एक बार डबल चेक कंफर्म कर लो कि भाई जो पेपर में है या मैंने जो यहाँ पर उतार रखा मैट्रिक्स सेम है कि नहीं है। अदरवाइज़ आपकी इतना पूरा क्वेश्चन करने के बाद सारी चीज़ गलत हो जाएगी अगर नंबर गलत उतार दिया आपने, ठीक है। तो मैट्रिक्स उतारते समय डबल चेक ज़रूर करो। तो मैं भी इसमें चेक कर रही हूँ कि भाई मैंने सही उतारी कि नहीं। तो देखो मेरी ए मैट्रिक्स 0 2 0 3 है, सही है, और दूसरी 4 6 0 0 है, ठीक है। अब करना शुरू करते हैं। तो इस वाले को इससे करेंगे पहले, तो होगा 0 × 4 + 2 × 0, पूरा कर ही लेते हैं इसको आगे, ठीक है। ये लो भाई A11 तो मुझे 0 मिल गया। नाउ A12 के लिए इसी को यहाँ करना पड़ेगा ना, 0 × 6 + 2 × 0, तो ये भी 0 मिल गया। अब सेकंड उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स बी नहीं ए आएगा, मैट्रिक्स ए विथ कॉलम्स ऑफ बी, ताकि मेरे A21 और A22 निकल जाए, ठीक है। तो A21 क्या आएगा, अब ये यहाँ होगा 0 × 4 + 3 × 0, ये भी 0 आया। अब A22 0 × 6 + 3 × 0, ये भी 0 आया, ठीक है। अब मेरे फाइनल आंसर में मैंने क्या करना है, जो यहाँ था ना यहाँ वैल्यू पुट कर दूँगी मेरी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर में क्या करूँगी, उसमें मैट्रिक्स में वो डाल दूँगी वैल्यू जो मेरी मैट्रिक्स ली थी। तो मेरा तो सब 0 0 0 आ रहा, ठीक है। तो मेरे को आंसर में क्या मिल गया, आपकी 0 मैट्रिक्स। तो बस ये मेरा फाइनल आंसर है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी, सो दी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस A and B, ये देखो पूरा 0 0 मिला ना कि, तो ये क्या है, हमारी 0 मैट्रिक्स ही तो है, इसको हम क्या कहते हैं, जिसमें 0 0 होता है 0 मैट्रिक्स ही तो है। AB इज़ अ 0 मैट्रिक्स। एक बार मैट्रिक्स का मीनिंग और उसके टाइप्स ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, कि कौन कौन सी होती है। हमारी रो मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है, ज़ीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक है। जो मेन टाइप है, वैसे तो बहुत होते हैं, पर जो भी मेन 5-6 टाइप है वो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, कि होती कौन कौन सी टाइप्स की मैट्रिक्स है। ये आपका आंसर है।